ग्रामर सीखते हैं। ग्रामर में पिछले 4 दिनों में आप लोगों ने क्या सीखा था भला? इस्म सीखा है। क्या सीखा है? इस्म। आज इसका टेस्ट होगा कि आपने कितना सीखा है। तो मेरे साथ आप तावन करें। यहाँ मैं लिखने लगा हूँ अस्मा, और इस आयत में जो जो इस्म है वो यहाँ मुझे लिखवाते जाइए। इस लाइन में कौन सा इस्म है जी? जी, एक तो मलाइका है और रब भी है, और का भी इसम है क्योंकि ये ज़मीर है तेरा। और इसमें खलीफा से पहले कोई इसम है जी? एक यहाँ या भी है। मैं भी इसम होता है ना, काम तो नहीं है ना, मैं कोई चीज़ भी नहीं है, तो ये या भी इसम है। और जाहिलों इसम क्यों भला? तनवीन आ गई है, जाहिलों बनाने वाला। और इसमें खलीफा से पहले कोई इसम नहीं, क्यों भला? ये अल आ गया है, और इसका माना क्या है? तो इसम कहते हैं किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को। तो ये जगह है ना, ज़मीन। अच्छा, आगे क्या है? खलीफा। खलीफा क्या, क्यों इसम है भला? इसके अंदर कितनी निशानियां हैं? इसम की 2 निशानियां इसके अंदर हैं। एक गोलता भी है ना? बताया था गोलता जिस लफ्ज़ के आखिर में आए वो इसम होता है। तनवीन आ जाए तो वो इसम होता है। ये तो ज़ाहिरी निशानियां हैं। एक बातनी निशानी क्या है कि खलीफा का माना क्या होता है? नाइब। अब इसके अंदर कोई ज़माना है, माजी, हाल या मुस्तक़बिल, और माना है, तो जिस लफ्ज़ का माना हो और उसमें ज़माना ना हो उसको इसम कहते हैं। माना हो और ज़माना ना हो उसको क्या कहते हैं? उस लफ्ज़ को इसम कहते हैं। अब इस लाइन में आइए, इसमें कोई इसम है? हाँ। हाँ का माना क्या है? उस। और जो ये किसकी जगह आया है? ये लफ्ज़ किसके लिए आया? ज़मीन के लिए। तो जो नाम की जगह पर आए वो भी नाम होता है, जो नाम की जगह पर आए, लेकिन उस नाम को कहते हैं प्रोनाउन या ज़मीर। ज़मीर का माना छुपा हुआ, इसके अंदर एक नाम छुपा हुआ है। हाँ के अंदर एक नाम, तो कौन सा नाम छुपा हुआ है? अल अर्ज़ छुपा हुआ है, इसलिए इसको ज़मीर कहते हैं, इसका माना छुपा हुआ। और इसके अंदर युब से दो इसम है कि फ़ेल है? युब से दो का माना फसाद करेगा, तो इसके अंदर ज़माना है। कौन सा ज़माना है? फसाद करेगा, मुस्तक़बिल है ना। फसाद करेगा कब करेगा? आइंदा, आने वाले ज़माने में। आने वाला ज़माना जिसमें पाया जाए वो फेल होता है। इस लाइन में देखिए, हाँ ज़मीर आ गई है, ठीक है। और दिमाग क्यों इसमें है भला? एक तो इसमें ज़माना नहीं है, दूसरा अल आ गया है। और दिमाग का माना क्या होता है? ये चीज़ है, शख्स है, जगह है? चीज़ है। तो चीज़, शख्स, जगह का नाम हो तो उसको इसम कहते हैं, या कोई खामी खूबी हो तो उसको भी इसम कहते हैं, हालत कैफियत को भी इसम कहते हैं, मिकदार तादाद को भी इसम कहते हैं। अच्छा, नहनु। नहनु का माना क्या है? हम। ये जाहिर है कि ज़मीर है, इसमें ज़ाहिर होता है नाम लेते ही समझ आ जाए, उसकी तस्वीर आ जाए, लेकिन ज़मीर का नाम ले तो उसकी तस्वीर ज़हन में नहीं आती। अच्छा, नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, इसके अंदर कोई इसम है? हम्द। हम्द क्या है? हम्द का माना, ऊंचा बोले, हम्द का माना तारीफ। ये क्या है? कोई जगह है, चीज़ है, शख्स है, या एक खूबी है? तो खूबी खामी भी इसम होता है, खूबी खामी भी इसम होता है, हम्द। उसके बाद कोई इसम है? का पहले गुजर गया है, चलो इसको रहने देते हैं। और फिर का आ गया है नुक़द्दिसु, क्या ये इसम है? तर्जुमा क्या है?
हम, इसका माना क्या है? हम पाकी बयान करते हैं। तो ज़माना है कि नहीं? कौन सा ज़माना है? हम करते हैं, हाल आ गया। जिसमें ज़माना हो, कोई टेंस हो, तो वो फेल होता है, इसम नहीं। काला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, इसके अंदर कोई है इसम? जी, इन्नी का या, वो हमने पहले लिख दिया है। तो ये टोटल इसम है। कौन कहता है जी मुझे समझ नहीं आई? हाथ खड़ा करें। काला का माना क्या है? कहा, कहा, कहा काम है ना, जमाना भी है। कौन सा जमाना है कहा के अंदर? कहा माजी है ना, कह दिया तो तब कहते हैं ना कहा। तो जो काम हो गया हो उसको माजी कहते हैं, जो हो रहा हो उसको हाल कहते हैं, जो होने वाला हो, अभी हुआ नहीं है, होना है, उसको मुस्तकबिल कहते हैं। तो जनाब हमने इसम सीखे हैं। जी सर। हाँ, माँ और मन, इसको भी हम इसम में शामिल करें। मन का माना जो, ये भी इसम है, मुबहम इसम है, ज़मीर की तरह इसके अंदर भी एक नाम छुपा होता है। और माँ भी इसम है जो, ये जानदार के लिए, आकिल के लिए आता है, और ये आकिल गैर आकिल सब के लिए आता है। हर्फ जो इसम, ना नाम होता है ना काम। काम को फेल कहते हैं, नाम को इसम कहते हैं, और जो लफ्ज़ ना नाम हो ना काम उसको हर्फ कहते हैं। लेकिन जो वो ये है ना, तारीफ हम चलें सीख लेते हैं। इसम की तारीफ क्या है? वो लफ्ज़ जिसका माना अपना हो और उसमें ज़माना हो। ज़माना ना हो और उसमें ज़माना ना हो, यानी बामाना है इसका, हम कहेंगे बामाना प्लस बेज़माना बराबर इसम। ठीक है। और फेल क्या है? वो नहीं, पहले हम ये लिखेंगे ना, जो वो लफ्ज़ जिसका अपना माना हो और उसमें ज़माना हो। ये भी लफ्ज़ है, ये भी लफ्ज़ है, यानी बामाना बाज़माना बराबर फेल। बामाना बाज़माना लफ्ज़ हो तो उसको क्या कहते हैं? और हर्फ क्या है? ऐसा लफ्ज़ जिसका अपना माना ना हो बल्कि इसम या फेल से मिलकर माना दे। ये जो हर्फ होता है, ये हर्फ है, फ़ी हर्फ है, फ़ी बी, ठीक है, ये हर्फ हैं। ये या तो इसम से मिलकर या फेल से सहारा लेकर अपना माना देते हैं, तो उसको हर्फ कहते हैं। और गुफ्तगू के अंदर ये मकसूद भी ज़ात नहीं होते, खुद ये मकसूद नहीं होते, असल तो फेल या इसम ही होता है। इसीलिए बच्चा सबसे आखिर में जब बोलना सीख रहा हो तो आखिर में वो हर्फ इस्तेमाल करता है। पहले वो इसम इस्तेमाल करता है, फिर फेल, और बाद में जाके हर्फ इस्तेमाल करने के अहल होता है। हज़रात, आज के सबक में हमने इसम की पहचान कर ली। कल के सबक में इंशाअल्लाह हम दो इसमों को मिला के मुरक्कब बनाना सीखेंगे इंशाअल्लाह। दो इसमों को, अभी हमने मुफरद सीख लिया, अकेला लफ्ज़। अगले लेक्चर में आएगा मुरक्कब, यानी दो लफ्ज़ जब मिल जाएं आपस में तो उनका आपस में क्या क्या रिश्तेदारियाँ होती हैं,
तो उन रिश्तों को भी हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। उनके आपस में मिलने से कभी बात पूरी होगी, कभी अधूरी होगी, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।